अभी जो आप क्लिप देख रहे थे, इसे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया था, लेकिन इसे डिलीट कर दिया गया है। क्लियर करना जरूरी है। जो हेमंता बिस्वा शर्मा किसी असम के मुख्यमंत्री हैं, ये एक जगह पर जा करके बंदूक से गोली चला रहे हैं और उसके बाद उस वीडियो में एडिट करके देखिए दिखाया जा रहा है कि वो गोली किसको लग रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या चुनाव जीतने के लिए ये SIR के बहाने वोट काटने से भी मन नहीं भर रहा उसका? बिहार में चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपया हर अकाउंट में देना, इस तरह के आचार संहिता खुला उल्लंघन, मन नहीं भरा उससे। एक एक जगह पर फर्जी वोटर रजिस्टर करना, एक ही घर में रजिस्टर करना, बाहर से फर्जी वोटर दिलवाना, सबूत दुनिया ने दे दिया, लेकिन उससे भी मन नहीं भरा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रशासन का दुरुपयोग करके वोट डालने ही मत देना और बूथ को लूट लेना, इससे भी मन नहीं भरा। चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या असम में अब इस स्तर पर उतर गई कि वो पूरे देश में धार्मिक हिंसा फैला देना चाहती है? मुसलमानों को लेकर के जो धारणा है अब उसे इतना जनरलाइज कर देगी। मैं भी बताऊंगा आपको, उत्तराखंड में एक व्यक्ति जो मोहम्मद दीपक अपने को कह रहा है, देखिए जरा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इसके लिए क्या बोल रहा है, अभी सुन लीजिए, फिर विस्तार से उसकी कहानी बताऊंगा। अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी, उधर अपने नाम के आगे वो कह रहे, अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं, ये क्या बात? और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। आप स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए किस तरह एकजुट हो रहे हैं, किस तरह ये पार्टी वही काम कर रही है जो देश की आजादी के बाद लगातार करती रही है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की भी कहानी आपको बताऊंगा कि वहां कैसे एक मुसलमान हेडमास्टर पर फर्जी आरोप लगाकर उसे निलंबित करवा दिया। बाद में पता चला कि वो आरोप झूठे थे। क्या पूरे देश में हिंदू मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी इसको बर्बाद करने पर आमादा है? वो चाहती है कि इस देश के मुसलमानों को दिन रात गाली दी जाए, दिन रात उनके खिलाफ नफरत बोई जाए और हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं के बीच के अंतर विरोधों को, जैसे जाति जनगणना के सवाल को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि जाति जनगणना का सवाल हिंदू मुसलमान करने नहीं देता है। जाति जनगणना का सवाल हिंदू छतरी के नीचे, मेरी किताब है ना, इसको पढ़िएगा। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीडियो में बहुत कम शब्दों में जो बात कहता हूं उसे डिटेल में आप यहां समझ सकते हैं। नीचे लिंक दे रहा हूं किताब मंगाने का, और बार बार कहूंगा पढ़िए पढ़िए। ये बात इसलिए क्योंकि हिंदुओं के धर्म के एक छतरी के नीचे बाकी जातियों में बांटा किसी मुसलमान ने नहीं, किसी ईसाई ने नहीं, किसी अंग्रेज ने नहीं, और उनके साथ सत्ता, संसाधन और सम्मान की गैर बराबरी किसी विदेशी ने नहीं की। तो कहीं जाति जनगणना जैसे सवाल से जब ये लोग अपना हिस्सा मांगते हैं सत्ता में, संसाधन में और सम्मान में बराबरी, तो उससे ये पूरी भाजपा कहती है कि हिंदुओं को बांटो मत, एक करो। तो जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर बात ना हो, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बात ना हो, इस देश में इस तरह का नफरत बनाए रहो कि रोज हिंदू मुसलमान पर बात हो। अब पूरा मामला समझिएगा। भारतीय जनता पार्टी के असम के ट्विटर हैंडल ने जो ये वीडियो शेयर की, जरा इसको फिर से देखिए और देखते हुए सोचिए कि इस देश में क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री की इस तरह की वीडियो जायज है? कैसे लग गई? नफरत तो भरी है ना, गलत है इसलिए डिलीट भी हो गया ट्वीट। खेल समझ रहे हैं राजनीति में? वीडियो चल गई, लोगों ने डाउनलोड कर ली, हम भी आपको दिखा रहे हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आपके जहन में मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत भरी हुई है कि आपने वीडियो तो चला दी, मैसेज चला गया, बाद में आप इसको डिलीट करवा रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। हेमंता बिस्वा शर्मा के कुछ बयान आपको मैं एक साथ टुकड़ों में सुनवा देता हूं। जब एक तरफ वो अभी चंद रोज पहले बोला कि मियां भाई को इतना परेशान करो कि वो देश छोड़कर भाग जाए, 5 रुपया मांगे 4 रुपया दो,
सुनिए। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी दिबो। ये चुना हुआ मुख्यमंत्री कैसे बोल सकता है? और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर, अपने विचारधारा पर, अपने काम पर, क्योंकि मुख्यमंत्री तो आप ही हो, सरकार आपकी है, आप अपने काम पर वोट मांग करके भी तो चुनाव जीत सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब यही है। आप हिंदू मुसलमान रोज, और उसके बाद कुछ बयान एक साथ जोड़ दे रहा हूं, जरा सुनिए कि हेमंता बिश्व शर्मा किस तरह की टिप्पणी अपने विपक्षी नेताओं पर, मुसलमानों पर खुलेआम कर रहे हैं। हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि आप हमको फिर से मौका दीजिए, हम मुगलों के जितने कारनामे हैं उन सबको साफ करेंगे। हेमंता ने यहां तक कहा कि बाबर बसा है जहां जहां उन सबको लात मार करके बाहर निकालना है। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर इसलिए नहीं गए क्योंकि मुसलमान नाराज ना हो जाए। दाढ़ी रखवाई है राहुल गांधी ने तो नेहरू की तरह चेहरा बना लेते या पटेल की तरह बना लेते, ये सद्दाम हुसैन की तरह। उस व्यक्ति को पता ही नहीं सद्दाम हुसैन कौन था और किससे लड़ रहा था, उसका दूसरा पक्ष देश को पता ही नहीं दुनिया में। और ये चुने हुए मुख्यमंत्री की भाषा है बाबर, अकबर, औरंगजेब, रोज यही करता है। एक साथ उन सारे बयानों को एक जगह जोड़ के दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिए। वो राम मंदिर में इसलिए नहीं जाते हैं कि इसलिए देश का जो बाबर लोग है वो लोग नाराज हो जाएगा। और मुगलों ने जितना कारनामा करके किया था, हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आज। तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? अब इन सारे बयानों को सुनने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा होगा? 2026 का भारत, असम में चुनाव है, ये SIR असम में क्यों नहीं हो रहा? सोचा है आपने? असम में जब पिछली बार NRC हुआ था तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली भाजपा और उसके नेता ये बात देश को क्यों नहीं बताई कि ज्यादा उन लोगों के नाम NRC में कट गए जो हिंदू थे। रोज हिंदू मुसलमान की नफरत, रोज हिंदू मुसलमान की नफरत। और अभी वो बार बार ये कह रहे हैं कि असम के कांग्रेस के अध्यक्ष का पाकिस्तान से संबंध है। अब आप सोचिए बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, और ये वही हेमंता बिश्व शर्मा है जो पहले कांग्रेस में हुआ करता था। ED CBI का जांच इसके ऊपर थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसको हम जेल भेजेंगे, और अब ये पूरे देश के मुसलमानों को देश से भगाने की बात कर रहा है। कोई न चुनाव आयोग जिंदा है, न सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। मैं तो पूछ रहा हूं ना, आपके देश में संविधान से अगर चलता है तो मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के, क्या आप ये एक सो कॉज नोटिस नहीं ले सकते कि भाई चुने हुए मुख्यमंत्री इस देश के नागरिकों के खिलाफ सांप्रदायिक बयान नहीं दे सकते? किसी और की सरकार होती अब तक 20 नोटिस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस तरह के आ जाते। ये क्या कहलाता है? और क्या हेमंता बिश्व शर्मा बीजेपी के टॉप लीडरशिप के सहमति के बिना ये सब कर सकते हैं? देश में योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिश्व शर्मा में यह होड़ मची हुई है कि कौन कितना बड़ा नफरत का बयान दे देगा। और जब योगी की बात आई है तो एक बात ये देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मथुरा में एक हेडमास्टर जान मोहम्मद के ऊपर हिंदूवादी संगठनों ने झूठे आरोप लगाए। धर्म परिवर्तन करा रहा है, धर्म प्रचार करता है, ये करता है, वो करता है, और हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया बेसिक शिक्षा अधिकारी ने। खबर देखिए जो ये कह रही है कि इस पर लगाए गए सारे आरोप झूठे थे। फिर ये क्या कहेगा? ये क्या है? ये बीजेपी इसका जवाब देगी क्या? बीजेपी इस बात का जवाब देगी कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। हिंदूवादी संगठन एक व्यक्ति जो मुसलमान था उसकी दुकान पर इसलिए हमला करने चले गए कि उसका नाम कुछ और लिखा था। एक दीपक कुमार कश्यप है, वो बीच में आया और नफरती सांप्रदायिक दंगाई लोगों के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया। ये वीडियो आपने देखी होगी। और उसके बाद उन सब से जब जोश में लोगों ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने कहा मोहम्मद दीपक। जिस व्यक्ति को बुला करके सम्मानित करना था कि दंगाई सांप्रदायिक मानसिकता और कानून को हाथ में लेकर के हर सड़क चौराहे पर लाठी डंडे तलवार लेकर हिंसा करने पर आमादा इन संगठनों की नफरत की आग के सामने एक मोहब्बत का दीपक मोहम्मद दीपक बनकर के खड़ा हो गया। सम्मानित करता कोई और देश होता तो। इस देश में क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार में उसी मोहम्मद दीपक के ऊपर मुकदमा कर दिया गया।
पुरानी खबर है, लेकिन इस खबर को जोड़कर आप समझेंगे कि भाजपा इस देश को कहां ले जाना चाहती है। आज आपको जानकर हैरान होगी कि उस व्यक्ति का केवल यह गुनाह था कि उस दंगाई भीड़ के सामने वो खड़ा हो गया, कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये मत करो। कल्पना करिए कि उसी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा, 3 लोगों के ऊपर मुकदमा। कितने बाद में लोग गए और कहे कि कोट द्वार उत्तराखंड जहां की ये घटना है वहां पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही है, पुलिस और प्रताड़ित कर रही है। और जिस दीपक ने लोगों के सामने एक मोहब्बत का पैगाम दिया, उसके ऊपर मुकदमा हुआ। और एक इंटरव्यू में बातचीत करते करते वो दीपक रो दिया, वो बताते हुए कि उसके मां इस बात से आहत है कि उसके ऊपर मुकदमा क्यों हो गया। कहानी इतनी नहीं और सुनिए। उसके बाद एक फिर हिंदूवादी आतताई संगठन ने ऐलान किया कि उसके जिम के सामने जाकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। पुलिस खड़ी रही, उसके मां बहन की गालियां देती रही। दीपक ये याद करके रोता है कि किस देश में मैं। और विपक्ष के नेता अगर दीपक के इस काम की सराहना कर दें तो भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यह कहते हुए सुनाई देंगे कि यह राजनीति हो रही है। सुनिए पुष्कर सिंह धामी का यह बयान जो कितना शर्मनाक है। एक बार आप भी इसको सुन करके खुद से सोचिएगा कि यह बयान कितना उचित है। अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर अपने नाम के आगे, वो कह रहे अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो। कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं, ये क्या बात। और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। आप स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए किस तरह एकजुट हो रहे हैं, किस तरह ये पार्टी वही काम कर रही है जो देश की आजादी के बाद लगातार करती रही है। इस देश को जब आजादी मिली तो एक खूबसूरत संविधान बना, जिसे पाकिस्तान जाना था वो चला गया। इस देश में जब संविधान बन गया तो सबको बराबरी का हक अधिकार मिल गया और इस देश ने तय किया कि हम पंथनिरपेक्ष रहेंगे। इसका संविधान बना ही ऐसे, शब्द भले बाद में जोड़ा हो पंथनिरपेक्ष, मोहब्बत प्यार से रहेंगे, सबको सबके हिस्से का हक, अधिकार, सम्मान, सत्ता, संसाधन, सुरक्षा सब देंगे। और आज 75 साल बाद जब देश को विश्व गुरु बनाने का दावा किया जा रहा हो, ट्रंप के सामने जबान नहीं खुल रही है कि कौन झुका, ट्रंप की शर्तों को कैसे माना। 0% टैरिफ आप दे रहे हैं, वो आपको 3% टैरिफ मनमोहन सिंह के समय था, पहले बढ़ाकर 50 कर दिया, अब 18 कर दिया, तो उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताकर मीडिया से अब प्रचार करवा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल उसमें नाम आ जा रहा है, पता नहीं कैसे। आप दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर फेल हो रहे हैं, आप भारतीय कूटनीति पर फेल हो रहे हैं और आप असम, यूपी, उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार, आप केवल सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। ये कहीं से इसको विश्व गुरु बनाएगा? यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप पूछिएगा, जब वो विदेश जाते हैं तो इन शेखों से कैसे गले मिलते हैं। अमीर मुसलमानों से प्रेम और ये गरीब मुसलमानों के खिलाफ नफरत जो भरी जा रही है। हो सकता है कुर्सी आपको मिल जाए, उत्तराखंड में आप हैं ही, असम में आप हैं ही, यूपी में आप हैं ही, हो सकता है फिर कुर्सी मिल जाए, लेकिन ये जो खाई बन रही है ये समाज का कितना नुकसान करेगी, सोचकर बताइएगा। आपका इस पर क्या कहना है नीचे टिप्पणी अपनी जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो जरूरी लगे, पसंद आए तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे, अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।